तो कहानी की शुरुआत 2072 के समय से होती है। इस समय वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका था, जिससे दुनिया तबाह हो रही थी। तब लोगों को लिब्रिया नाम का ऐसा शहर मिला जहां टेट्राग्रामेटन काउंसिल नाम की गवर्नमेंट थी। इस शहर के सभी लोगों को डेली प्रोजियम नाम की दवाई के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिससे लोगों के सभी इमोशंस खत्म हो जाते थे। दरअसल यहाँ की गवर्नमेंट का मानना था कि लोगों के इमोशंस के कारण ही वॉर होता है, इसलिए उन्होंने चौथे वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए लोगों के इमोशंस को खत्म करने का डिसीजन लिया था। यहाँ तक कि आर्ट, पालतू जानवर और बुक्स पर भी रोक लगा दी थी, क्योंकि इससे लोग सबसे ज्यादा इमोशनल होते थे। जो भी यहाँ के नियमों को तोड़ता था उसे क्रिमिनल माना जाता था और ऐसे क्रिमिनल्स को मौत की सजा दी जाती थी। साथ ही यहाँ की गवर्नमेंट ने क्लेरिक्स नाम का ऐसा ग्रुप बनाया था जिसका काम आर्ट को अपनाने और प्यार करने वाले लोगों को मारने का था। खैर, एक दिन क्लेरिक्स ग्रुप को एक ऐसी अंडरग्राउंड जगह के बारे में पता चलता है जहां गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों का ग्रुप रहता था। इसलिए जॉन और एरोल नाम के ऑफिसर्स अपनी स्पेशल टीम के साथ उस जगह पर छापा मारते हैं, लेकिन सभी क्रिमिनल्स एक अंधेरे कमरे में छुप जाते हैं। तब जॉन अकेला उस कमरे में जाता है और सभी क्रिमिनल्स को शूट करके मार डालता है। दरअसल जॉन बहुत ही शातिर और अच्छा योद्धा था और उसे टीम का सबसे स्पेशल ऑफिसर माना जाता था। यहाँ उन्हें कई इलीगल चीजें मिलती हैं, जिसमें म्यूजिक एल्बम्स, मूवी कैसेट होती हैं। जब वो यहाँ के फर्श बोर्ड को तोड़ते हैं तो उन्हें वहाँ कई सारी पेंटिंग्स और बुक्स मिलती हैं, जिसमें मोनालिसा की असली पेंटिंग भी थी। जॉन अपने आदमियों को यहाँ का सारा सामान जलाने का कहता है। इसके बाद जॉन और एरोल हेडक्वार्टर जाते हैं। तब जॉन एरोल के पास एक बुक को देखता है। जब जॉन उससे बुक रखने का कारण पूछता है तो एरोल बताता है कि मैंने ये बुक सबूत के लिए रखी है और मैं इसे हेडक्वार्टर में जमा कर दूंगा। इस बीच हम एक फादर को देखते हैं जो कि इस शहर के लीडर हैं। फादर शहर की सभी स्क्रीन पर दिखाई देते हैं और लोगों को प्रोजियम लेने का ध्यान दिलाते हुए कहते हैं कि हमने इमोशंस को कंट्रोल करके शांति कायम कर ली है। ये सुनकर सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। यहाँ के किसी भी इंसान ने फादर को नहीं देखा था, क्योंकि वो हमेशा स्क्रीन की मदद से ही लोगों से बात करते थे। यहाँ जॉन हेडक्वार्टर में अपनी रिपोर्ट देने के लिए वाइस काउंसिल ड्यूपॉन्ट से मिलता है, जो कि जॉन की बहुत तारीफ करता है। ड्यूपॉन्ट जॉन से पूछता है कि आखिर तुम्हें हर इंसान के इमोशनल होने के बारे में कैसे पता चल जाता है, जिस पर जॉन बताता है कि मैंने ये सब अपने दुश्मनों की तरह सोचकर सीखा है। यहाँ ड्यूपॉन्ट जॉन से उसकी फैमिली के बारे में भी पूछता है। तब जॉन कहता है कि कुछ साल पहले मेरी वाइफ इमोशंस को महसूस करने लगी थी, इसलिए उसे अरेस्ट करके जला दिया गया। इसके बाद जॉन रिकॉर्ड देखने जाता है, जहां उसे पता चलता है कि एरोल ने उस बुक को जमा नहीं किया है, जिससे जॉन को एरोल पर शक होता है। इसलिए वो उसे ढूंढने निकल जाता है। तब एरोल उसे एक चर्च में मिलता है, जहां वो उसी बुक को पढ़ रहा था। यहाँ एरोल जॉन से कहता है कि हम लोगों ने उन चीजों को खो दिया है जो हमें असली इंसान बनाती थी, जिस पर जॉन कहता है कि अब कोई युद्ध और हत्या नहीं होंगी। यहाँ जॉन उसे बुक पढ़ने के कारण क्रिमिनल मानता है और उसे मार डालता है। इसके बाद जॉन ब्रांट नाम के क्लेरिक्स से मिलता है, जिसने एरोल की जगह ले ली थी। कुछ समय बाद जॉन अपने घर जाता है, जहां उसका बेटा रॉबी उसे बताता है कि मैंने एक लड़के को रोते हुए देखा था, क्या मुझे ऑफिसर्स को इस बारे में बताना चाहिए? जिस पर जॉन उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। यहाँ रॉबी और जॉन को देखकर पता चलता है कि उन दोनों में कोई भी इमोशनल कनेक्शन नहीं है। इसी रात जॉन को उस दिन का सपना आता है जब उसकी वाइफ को अरेस्ट किया गया था। दरअसल जब ऑफिसर्स उसकी वाइफ को अरेस्ट करने आए थे, तब जॉन ने 2 ऑफिसर्स को घायल कर दिया था। लेकिन जब ऑफिसर्स ने उसे बताया कि तुम्हारी वाइफ एक क्रिमिनल है, तब जॉन ने उनसे लड़ना बंद कर दिया था। जिसके बाद उसकी वाइफ ने उसे आखिरी बार किस किया और कहा कि तुम मुझे कभी मत भूलना। वहीं जॉन के दोनों बच्चे दूर से ये सब देख रहे थे। खैर, अगली सुबह जॉन गलती से अपनी प्रोजियम की शीशी को नीचे गिराकर तोड़ देता है। तभी रॉबी वहां आता है और कहता है तुम्हें सेंटर से दवाई मिल जाएगी। जब जॉन दवाई लेने के लिए सेंटर में जाता है तो उसे पता चलता है कि टेररिस्ट एक्टिविटी के कारण सेंटर को टेम्पोरेरीली बंद कर दिया है। इसी दौरान ब्रांट एक मिशन के लिए जॉन को लेने आता है, इसलिए जॉन उसके साथ चला जाता है और उसे अपनी प्रोजियम दवाई के बारे में कुछ नहीं बताता। इसके बाद जॉन और ब्रांट मैरी नाम की एक लेडी के घर पर छापा मारते हैं, जहां जॉन मैरी को मिरर के सामने धकेलता है। तब उसे अपनी पत्नी की याद आ जाती है, इसलिए वो रुक जाता है। जल्द ही जॉन मैरी से दूर हो जाता है ताकि ब्रांट को उसके इमोशंस के वापस आने का पता ना चल सके। अब ऑफिसर्स एक दीवार को तोड़ते हैं, जहां उन्हें ऐसा रूम मिलता है जिसमें बहुत सारी बुक्स और पेंटिंग्स रखी हुई थीं। तभी अचानक मैरी एक ऑफिसर की गन छीनकर जॉन पर पॉइंट कर देती है, इसलिए ब्रांट मैरी को शूट करने के लिए आगे बढ़ता है। तब जॉन ब्रांट को रोकते हुए कहता है कि हम अंडरग्राउंड क्रिमिनल्स के बारे में जानकारी निकालने के लिए मैरी का यूज कर सकते हैं। जिसके बाद वो मैरी को पूछताछ के लिए हेडक्वार्टर ले जाते हैं।
जहां जॉन उससे दूसरे क्रिमिनल्स के बारे में पूछता है, पर मैरी उसे कोई जवाब नहीं देती और जॉन से उसके जीने के मकसद के बारे में पूछती है, जिस पर जॉन कहता है कि मेरा मकसद इस समाज को अच्छी तरह से चलाना है। तब मैरी कहती है कि तुम जिस समाज को चलाने का बोल रहे हो उसमें कोई भी इंसान नहीं है, बल्कि सभी मशीन बन चुके हैं। ये बात जॉन के दिमाग में घुस जाती है, इसलिए वो रात में प्रोजियम का इंजेक्शन बिना लगाए सो जाता है। इसी रात वो सपने में देखता है कि एरोल का शरीर बुरी तरह जल गया है, जिससे डर कर वो जाग जाता है और उसे बहुत अजीब लगता है। इसलिए वो विंडो के पास आ जाता है, जहां वो पहली बार सूरज को उगते हुए देखकर बहुत अच्छा महसूस करता है। अब जॉन प्रोजियम लेने के लिए जल्दी से वॉशरूम में जाता है, लेकिन वो खुद को दोबारा इंजेक्शन नहीं लगा पाता। इसके बाद जॉन काम के लिए निकल जाता है और हेडक्वार्टर के बाहर अपनी प्रोजियम की शीशियों को फेंक देता है। साथ ही वो अपने ग्लव्स उतारकर चीजों को महसूस करता है। फिर वो ऑफिस में आता है और देखता है कि सभी की डेस्क एक जैसी हैं, इसलिए वो उन पर रखी चीजों को सही से रखने लगता है, जबकि सभी को इन चीजों को सही से रखने का मना किया गया था। तभी ब्रांट उसे देख लेता है और उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, जिस पर जॉन उससे झूठ बोलता है कि मैं सिर्फ डेस्क पर जगह बना रहा हूँ। यहाँ ब्रांट उसे अपने अगले मिशन के बारे में बताता है और फिर वो दोनों अपनी टीम के साथ एक जगह पर छापा मारने निकल जाते हैं। यहाँ अंडरग्राउंड लोगों का ग्रुप ऑफिसर्स पर गोलियां चलाता है। तभी एक आदमी जॉन पर हमला करने आता है, इसलिए ब्रांट उसे गोली मार देता है। यहाँ जॉन गलती से उस मरने वाले आदमी की आंखों में देख लेता है, जिससे वो परेशान हो जाता है और उस आदमी को तुरंत नीचे गिरा देता है। तभी जॉन अपने हाथों पर खून देखता है, जिससे उसे और भी बुरा महसूस होता है, जबकि दूसरे ऑफिसर्स बिना किसी हेजिटेशन के उन सभी लोगों को मार देते हैं। जिसके बाद जॉन को इलीगल चीजों से भरा एक रूम मिलता है, जहां वो एक म्यूजिक को सुनकर इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। इसके बाद उसकी टीम वहां के सभी सामान को जला देती है। तब ब्रांट नोटिस करता है कि जॉन ने एक बुक को अपने पास रख लिया है, इसलिए वो उससे बुक रखने का कारण पूछता है, जिस पर जॉन कहता है कि ये बुक मैंने सबूत के लिए रखी है। इसी दौरान एक ऑफिसर अनाउंस करता है कि हमें यहाँ पपी डॉग मिले हैं। तब ब्रांट सभी कुत्तों को मारने का आदेश देता है, लेकिन जॉन ऐसा करने से मना करता है, जिससे ब्रांट उससे ऐसा न करने का कारण पूछता है, पर जॉन कोई कारण नहीं बता पाता। इसलिए ब्रांट उन्हें शूट करके मरवाने लगता है। तब एक पपी जॉन के पास आता है, जिसे जॉन उठा लेता है। ये देखकर एक ऑफिसर उससे पपी छीनने लगता है, जिस पर जॉन कहता है कि पपी से बीमारियां फैल सकती हैं, इसलिए हमें इस पपी को टेस्ट करने लिए रखना होगा। ये कहकर वो पपी को अपने साथ ले जाता है। कुछ समय बाद जॉन ड्यूपॉन्ट से मिलता है और उससे कहता है कि हमें अंडरग्राउंड हुए लोगों को मारने की बजाय उन्हें गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ करनी चाहिए। तब ड्यूपॉन्ट कहता है कि ये फादर का आदेश है, इसलिए हमें सभी बागियों को खत्म करना होगा। इसके बाद जॉन मैरी के बॉक्स को देखने के लिए रिकॉर्ड रूम में जाता है, जहां उसे बॉक्स में एक रिबन मिलता है, जिसे वो अपने पास रख लेता है। इसी शाम जॉन उस पपी को छोड़ने के लिए जाता है, पर वो पपी जॉन से दूर नहीं जाता, इसलिए जॉन उसे अपने पास रखने का फैसला करके उसे कार की डिक्की में रख लेता है। इसी दौरान वहां ऑफिसर्स आ जाते हैं और जॉन की कार को चेक करने का कहते हैं। यहाँ एक ऑफिसर जॉन को पहचान लेता है, इसलिए वो जॉन से माफी मांगकर उसे जाने का कहता है, पर तभी ऑफिसर्स को उस पपी के चिल्लाने की आवाज आती है, इसलिए वो जॉन की कार को चेक करते हैं, जिसमें वो पपी को देख लेते हैं, इसलिए वो उसे अरेस्ट करने का कहते हैं। तब जॉन सभी ऑफिसर्स से लड़ता है और उन्हें मार डालता है। अगली सुबह जॉन अपनी प्रोजियम शीशियों को मिरर के पीछे छिपा देता है और फिर हेडक्वार्टर जाकर अपनी तलवार से प्रैक्टिस करने लगता है। तब ब्रांट भी उसके साथ प्रैक्टिस करता है, जिस दौरान ब्रांट जॉन से कहता है कि कल रात हमारे ऑफिसर्स को किसी ने मार दिया है, इसलिए अब फादर सभी अंडरग्राउंड लोगों को जल्द से जल्द मारने का बोल रहे हैं। यहाँ पता चलता है कि ब्रांट को जॉन पर शक हो गया है कि वो फीलिंग्स महसूस कर रहा है। अब दोनों एक जगह पर छापा मारने के लिए जाते हैं, जहाँ जॉन को अंडरग्राउंड लोगों का एक ग्रुप मिलता है। जॉन उनसे कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, पर उन लोगों को जॉन पर विश्वास नहीं था। तभी वहाँ जॉन के ऑफिसर्स आ जाते हैं, इसलिए जॉन उन लोगों को बचाने के लिए ऑफिसर्स को मारने लगता है, जिससे उन लोगों को जॉन पर भरोसा हो जाता है। इसके बाद वो सभी मासूम लोगों को छिपने का कहकर अपने ऑफिसर्स से लड़ता है। थोड़ी देर बाद जॉन अंडरग्राउंड लोगों को ढूंढता है। तब उसे पता चलता है कि ब्रांट ने उन लोगों को पकड़ लिया है। अब क्योंकि ब्रांट को जॉन पर शक था, इसलिए ब्रांट जॉन को गन देकर उन सभी लोगों को मारने का कहता है, पर जॉन ब्रांट को उसकी गन वापस देते हुए कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अपनी गन अपने पास रखो। इसके बाद ब्रांट अपने ऑफिसर से उन सभी लोगों को मारने का ऑर्डर देता है, जिससे जॉन को बहुत बुरा लगता है और वो बाहर चला जाता है।
कुछ समय बाद जॉन ड्यूपॉन्ट से मिलने जाता है और उससे कहता है कि मैं फादर से मिलना चाहता हूँ, जिस पर ड्यूपॉन्ट उसे सभी अंडरग्राउंड हुए लोगों को मारने का मिशन देता है। इसके बाद हम जॉन को एरोल की बॉडी के पास देखते हैं, जहाँ वो एरोल से माफी मांगता है। यहाँ उसे एरोल के सामान में बहुत सारी तस्वीरें मिलती हैं, जिसमें एक फोटो में एरोल मैरी के साथ था। साथ ही उसे एक नोट मिलता है जिस पर फ्रीडम लिखा हुआ था। अब जॉन मैरी से मिलने जाता है और उससे एरोल के बारे में पूछता है, पर मैरी उसे कुछ नहीं बताती। तब जॉन उसे बताता है कि मैंने एरोल को मार डाला है। ये सुनकर मैरी एक पेन से जॉन पर हमला कर देती है, लेकिन जॉन उसे नीचे गिरा देता है और उसके चेहरे को छूने लगता है। दरअसल मैरी का चेहरा जॉन को उसकी पत्नी की याद दिला रहा था। मैरी उसे बता देती है कि वो एरोल की गर्लफ्रेंड थी। इसके बाद जॉन वहां से चला जाता है और दोबारा एरोल की फोटोज को देखने लगता है, जिससे जॉन को पता चलता है कि एरोल फ्रीडम रीडिंग रूम नाम की जगह पर जाता था। इसलिए जॉन उस जगह पर जाता है और वहां के टीचर को धमकाकर एरोल के बारे में पूछता है, जिस पर टीचर उसे बताता है कि एरोल यहाँ जर्गेन नाम के एक आदमी से मिलने आता था। इसके बाद जॉन जर्गेन से मिलता है, जहाँ वो जर्गेन को बताता है कि मैंने भी दवाई लेना बंद कर दिया है। इसलिए जर्गेन उसे वहाँ की अंडरग्राउंड जगह में ले जाता है, जहाँ सभी मासूम लोग छिपकर रह रहे थे। यहाँ जॉन को पॉलीग्राफ मशीन से चेक किया जाता है, ताकि जर्गेन को पता चल सके कि जॉन इमोशंस को महसूस कर सकता है कि नहीं। जॉन इस टेस्ट में पास हो जाता है। यहाँ जॉन बताता है कि अगले दिन मैरी को मार दिया जाएगा, जिस पर जुर्गन कहता है कि अगर तुम्हें सब कुछ अच्छा करना है तो तुम्हें फादर को मारना होगा। इसके बाद जॉन वहां से चला जाता है। तब उसे ऑफिसर्स घेर लेते हैं और उसे ड्यूपॉन्ट के पास ले जाते हैं। यहाँ ड्यूपॉन्ट जॉन से कहता है कि मुझे एक ऑफिसर से पता चला है कि तुमने प्रोजियम लेना बंद कर दिया है और तुम अंडरग्राउंड लोगों से मिलते हो, जिस पर जॉन कहता है कि मैं अंडरग्राउंड लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मैं जल्द से जल्द उन्हें मार सकूं। इसके बाद जॉन अपने घर जाता है और अपनी दवाइयों को छिपाकर अपने बच्चों को सोता हुआ देखता है। यहाँ वो अपने बच्चों के सिरिंज बॉक्स को देखता है। तभी रोबी जाग जाता है और उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। तब जॉन कहता है कि मैं चेक कर रहा था कि तुम अपनी दवाई टाइम से ले रहे हो या नहीं। जिसके बाद रॉबी जॉन को पिता कहकर बुलाता है और वापस सो जाता है। यहाँ जॉन बहुत हैरान होता है, क्योंकि पहली बार रॉबी ने उसे पिता कहकर बुलाया था। अगले दिन जॉन मैरी से मिलता है, जहां मैरी को महसूस होता है कि जॉन इंजेक्शन नहीं ले रहा है, इसलिए वो जॉन का हाथ छूती है। जिसके बाद जॉन जर्गेन से मिलता है और उससे कहता है कि फादर को मारना नामुमकिन है, क्योंकि उन्हें देखने की परमिशन किसी को नहीं है। जिस पर जुर्गन कहता है कि तुम अच्छे योद्धा हो, इसलिए तुम्हारे लिए फादर को मारना आसान है। साथ ही वो कहता है कि अगर तुमने फादर को मार दिया तो मैं अपने लोगों के साथ मिलकर प्रोजियम लैब्स को खत्म कर दूंगा, जिससे लोग फिर से फीलिंग्स और इमोशंस को महसूस कर सकेंगे और सब ठीक हो जाएगा। अब जॉन फादर को ढूंढने के लिए मान जाता है। तब जुर्गन उसे वार्न करता है कि वो मैरी को मरते हुए न देखे, क्योंकि इससे जॉन पूरी तरह टूट जाएगा। इसके बाद जॉन हेडक्वार्टर जाता है, जहां मैरी की फांसी की तैयारी चल रही थी। ये देखकर जॉन को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी पत्नी का लास्ट वीडियो देखने लगता है, जिसमें जॉन के सामने ही उसकी पत्नी को जला दिया गया था और जॉन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। वीडियो देखकर जॉन इमोशनल हो जाता है और मैरी को बचाने के लिए भागता है, पर मैरी को चैम्बर के अंदर डाल दिया गया था। जैसे ही मैरी की मौत होती है, तब जॉन को बहुत दुख होता है और वो बाहर आकर रोने लगता है। उसे रोता देखकर ब्रांट उसे अरेस्ट कर लेता है और उसे बुरी तरह पीटने लगता है। जिसके बाद वो उसे ड्यूपॉन्ट के पास ले जाता है और ड्यूपॉन्ट को बताता है कि जॉन मैरी के साथ मिला हुआ था और इसी ने हमारे ऑफिसर्स को मारा था। तब जॉन बिना डरे ड्यूपॉन्ट से कहता है कि असली गद्दार ब्रांट है, क्योंकि ब्रांट की गन से ही हमारे ऑफिसर्स की जान गई थी। यहाँ ड्यूपॉन्ट जब ब्रांट की गन को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ब्रांट की गन से ही ऑफिसर्स की जान गई है। दरअसल ये सब जॉन का ही प्लान था और उसी ने ब्रांट की गन से ऑफिसर्स को मारा था। अब ब्रांट को अरेस्ट कर लिया जाता है। साथ ही ड्यूपॉन्ट जॉन से उसके घर की तलाशी लेने का कहता है, जिस पर जॉन उससे फादर से मिलने का कहता है। इसके बाद जॉन अपने घर की तलाशी से पहले अपनी प्रोजियम शीशियों को छिपाने के लिए घर जाता है, पर उसे मिरर के पीछे उसकी शीशियां नहीं मिलती हैं। तब रॉबी बताता है कि मैंने पहले ही तुम्हारी शीशियों को छिपा दिया है। साथ ही वो बताता है कि मैंने और मेरी बहन ने माँ के जाने के बाद से ही प्रोजियम इंजेक्शन लेना बंद कर दिए थे। इस बात से जॉन खुश होता है और फिर अंडरग्राउंड लोगों से मिलने निकल जाता है। यहाँ वो जुर्गन को अपना प्लान बताता है कि उन्हें अपने आप को सरेंडर करना होगा। इसके बाद जॉन हेडक्वार्टर में अंडरग्राउंड लोगों के बारे में बताता है। तब ऑफिसर्स उन लोगों को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाते हैं। इन लोगों के अरेस्ट होने पर ड्यूपॉन्ट जॉन से खुश हो जाता है और उसे फादर से मिलवाने का कहता है, पर फादर से मिलने के पहले जॉन का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। इसी दौरान वहाँ ब्रांट भी आ जाता है, जिसे देखकर जॉन चौंक जाता है,
थोड़ी देर बाद स्क्रीन पर फादर आते हैं और बताते हैं कि ब्रांट की गिरफ्तारी हमारे प्लान का हिस्सा थी। साथ ही वो रिवील करते हैं कि हम सालों से अंडरग्राउंड लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तब हमें लगा कि उन्हें पकड़ने के लिए उनके जैसी सोच वाले इंसान की जरूरत है, इसलिए हमने तुम्हारा यूज करके सभी अंडरग्राउंड लोगों को पकड़ लिया है। दरअसल जॉन की दवाई ना लेने के बारे में ड्यूपॉन्ट जानता था, लेकिन फिर भी उसने जॉन को अरेस्ट नहीं करवाया था क्योंकि वो उसकी मदद से अंडरग्राउंड लोगों को पकड़ना चाहता था। तभी स्क्रीन पर फादर की जगह ड्यूपॉन्ट दिखाई देने लगता है, जिससे पता चलता है कि फादर की कई साल पहले मौत हो गई थी और अब उनकी जगह ड्यूपॉन्ट ने ले ली थी और ड्यूपॉन्ट फादर की रिकॉर्डिंग का यूज करके सभी को धोखा दे रहा था। इस बात से जॉन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी छिपाई हुई गन से सभी को मार डालता है। तब स्क्रीन पर ड्यूपॉन्ट उससे कहता है कि मैं जल्द ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ, जिसके बाद जॉन वहाँ के सभी गार्ड्स को मारते हुए ड्यूपॉन्ट को ढूंढने निकल जाता है। कुछ ही देर में वो ड्यूपॉन्ट के पास पहुंच जाता है जहां ब्रांट भी मौजूद था। तभी वहां ड्यूपॉन्ट के गार्ड्स आ जाते हैं और जॉन पर हमला करने लगते हैं, जिससे जॉन सभी को अपनी तलवार से मार देता है। इसके बाद ब्रांट उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तब जॉन ब्रांट का चेहरा काट कर उसे भी मार डालता है। ये देख ड्यूपॉन्ट अपनी गन से जॉन पर हमला करता है, जिससे बचते हुए जॉन भी उस पर हमला करता है और दोनों के बीच खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। जल्द ही जॉन ड्यूपॉन्ट पर हावी हो जाता है और उसकी गन छीन लेता है। तब ड्यूपॉन्ट उससे अपनी जान की भीख मांगता है और कहता है कि मैं भी इमोशंस को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन जॉन उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे गोली मारकर मार देता है। अब जॉन फादर की उन सभी मशीनों को खत्म कर देता है जिनसे वो लोगों को मैसेज दिया करते थे। मूवी के अंत में सभी अंडरग्राउंड लोग अपने आप को आजाद करके सभी प्रोजियम लैब्स को तबाह कर देते हैं। साथ ही वो ड्यूपॉन्ट के गार्ड्स को मारकर इस शहर को पहले जैसा बना देते हैं, जिससे अब सभी लोग मशीनों की तरह नहीं बल्कि इंसानों की तरह जी सकेंगे। इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। फॉक्स एक्सप्लेनर चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।